हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब डेविड वार्नर ने कसम निकाली हुई है कि मैं जब जब खेलूंगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तानी बॉलर्स के नंबर 1 होने की जो गलत फहमी है ना, वो मैं ही दूर करूंगा। और जब जब ये बंदा पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है भाई, टेस्ट को ये T20 या ODI बना के खेलता है और पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के दुम्बा बना देता है। आज फिर से डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी बॉलर्स की बहुत ज़्यादा धुलाई की है। जो नंबर 1 होने की जो गलत फहमी थी ना, वो जाते जाते डेविड वार्नर ने एक बार फिर से जो है ख़त्म किया है। अगर देखा जाए तो पहला दिन है आज पर्थ टेस्ट मैच का, और आज पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके पड़हच्चे उड़ा के रख दिए हैं डेविड वार्नर ने। और वार्नर ने 211 बॉलों पे 164 स्कोर की इनिंग्स खेली है। और अगर देखा जाए 16 चौके और 4 छक्के लगाने के बाद जो आप वार्नर आउट हुए, तो ये वार्नर आपको मालूम है कि आखिरी टाइम है इसका, लेकिन जाते जाते इसने एक बार फिर से पाकिस्तानी बॉलर्स को ये बता दिया है कि तुम लोग रावलपिंडी की जो पिच है उस पर नंबर 1 हो सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा जो नंबर 1 होने का जो दावा है ना भाई, उसको हम चकनाचूर करेंगे। और आज अगर देखा जाए तो फिर से जो है वो उसने जो है 150 स्कोर लगा दिया। लास्ट मैच जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था उसमें 300 प्लस स्कोर डेविड वार्नर ने लगाए थे अकेले। और जब जब ये खेलता है ये टेस्ट को ODI बना के खेलता है। आज आप देखें कि 41 बॉलों पे इसने 50 बनाया और उसके बाद 125 बॉलों पे इसने जो है सेंचुरी आपने बना दी है। और मुड़ मुड़ के छक्के लगा रहा था, ऐसा लग रहा था कि डेविड वार्नर नहीं बल्कि T20 में सूर्या कुमार यादव जो है बैटिंग कर रहा है। शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर को मुड़ मुड़ के इसने छक्के लगाए और ऐसा लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर देखा जाए तो इस टाइम आज पहले दिन का खेल खत्म हुआ है, और अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम 346 स्कोर बना चुकी है और उनके अभी 5 खिलाड़ी आउट हैं। यानी कि कल का दिन अगर वो आधा दिन भी खेलते हैं वो 500 स्कोर बड़े आराम के साथ बना लेंगे। और पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसा लगा कि कोई मजदूर लगे हुए हैं भाई, दिहाड़ी लगानी है इन्होंने और शाम को पैसे लेके इन्होंने चला जाना है। इस तरह से बॉलिंग कर रहे थे। शाहीन अफरीदी की बड़ी हाइप बनी हुई थी भाई कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर शाहीन अफरीदी ये कर लेगा वो कर लेगा। और शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में वहां पर भी जो है इसको स्विंग नहीं मिल रही भाई। तो कहां पर स्विंग मिलेगी मुझे ये बता दें, कहां पर स्विंग मिलेगी? पर्थ में जहां पर जिसकी स्पीड 130 की होती है उसकी भी 150 को टच कर रही होती है। और शाहीन अफरीदी हो गए, हमारे सारे बॉलर्स 130-135 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं और ऐसा लगा है कि मीडियम फास्ट बॉलर जो है लगे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो बॉलिंग है वो वर्ल्ड क्लास है भाई। वो काहे की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है? 3-3 जो है कैच आप ड्रॉप कर देते हैं। 2 कैच जो है ड्रॉप किए हैं। पहले जो है वो हमने देखा अब्दुल्ला शफीक, उसने जो सीधा सीधा हाथ से कैच ड्रॉप कर दिया। और ये कौन सा तरीका होता है कैच पकड़ने का? तुम दुआ मांग रहे हो या कैच पकड़ रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों जो है वो डेब्यूटेंट ने जो है वो वही काम किया। हमने देखा आमिर जमाल बॉलिंग अच्छी किया इसने, लेकिन इसी की बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया जो अब्दुल्ला शफीक ने किया। उसके बाद खुरम शहजाद, उसने भी जो सीधा सीधा ये कैच आ रहा और हाथ से कैच जाने दिया। कोई जो है वो यानी कि फील्डिंग बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की फील्डिंग, जो कसर बची हुई थी वो सरफराज अहमद साहब ने निकाल दी। सरफराज ने जो है वार्नर का स्टंप छोड़ दिया। पीछे बच क्या जाता है? आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके जो है वो आपको 1-2 चांसेस मिलते हैं और वहाँ पर भी जो है वो आप ऐसी गंद किस्म की जो है फील्डिंग करते हैं, तो फिर आपको विकेटें कैसे मिलेंगी? यानी कि कोई कप्तानी डरपोक किस्म की कप्तानी, शान मसूद, ये अटैकिंग जो है कप्तानी होती है, ये अटैकिंग फील्डिंग होती है कि जब जो स्कोर बन रहा है तुम जो सारी फील्डिंग खोल के उसे देते हो कि ये लो, यहाँ से भी चौका लगा लो, यहाँ से भी चौका लगा लो। और जो है वो इतनी ज़्यादा पिटाई। शाहीन अफरीदी स्टार्ट में कोई लाइन लेंथ नहीं है, पहले ओवर में आके 14 स्कोर दे दिए और चौके पे चौका खाए जा रहे थे। इनके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था शाहीन अफरीदी को, यार तुम मेन बॉलर हो, कम अज कम एक जगह पे तो बॉल करो। कोई सिस्टम ही नहीं नजर आया पाकिस्तान की बॉलिंग का आज। अगर देखा जाए, आप देखें शाहीन अफरीदी 19 ओवर में 75 स्कोर खा लिए और टोटल जो है 1 विकेट लिया शाहीन अफरीदी ने। खुरम शहजाद पहले जो है वो 2 ओवर तकरीबन जो 16 बालें मेडन थी इसकी, उसके बाद जो है फिर इसने भी स्कोर खाया और अगर देखें तो 62 स्कोर इसने खा लिए। फिर उसके बाद आमिर जमाल, इसने कुछ हद तक जो अच्छी बॉलिंग किया क्योंकि इसने चांसेस जो है क्रिएट किए हैं। अगर देखा जाए तो 2 विकेटें भी इसने ली हैं, लेकिन साथ में इसके बॉल पे जो कैच भी ड्रॉप किया गया। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ 14 ओवर में 65 स्कोर खा लिए। पहली बात तो यह है कि फ़हीम अशरफ को खिलाने की ज़रूरत क्या बनती है। दूसरी बात यह कि हमारे जो
डेब्यूटेंट होते हैं। हर खिलाड़ी को आप ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के साथ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही डेब्यू क्यों करवाते हैं? ये बात समझ आने वाली है? बिल्कुल समझ आने वाली नहीं है। आगा सलमान, इसको तो पढ़ना ही था, 22 ओवर में 70 स्कोर इसने खा लिए भाई, तो पीछे बच क्या जाता है मुझे ये बता लें। अब आप देखेंगे अगर वो कल आधा दिन भी बैटिंग करते हैं ना तो 500 स्कोर तो बना लेंगे वो। और पाकिस्तान की टीम 2 बार भी बैटिंग करे तो ये पर्थ में 500 स्कोर नहीं बना सकती है। ये मैच बढ़ गया, आप मुझसे पहले लिखवा के रख रहे हैं। और ये उस्मान ख्वाजा 98 बालों पे 41, फिर लबुशैन 25 बालों पे 16, इसको फ़हीम अशरफ ने आउट किया, बड़ी विकेट थी ये। फिर उसके बाद जो स्टीव स्मिथ 60 बालों पे 31, इसको जो खुरम शहजाद ने आउट किया। और जो वो ट्रेविस हेड तेज़ खेल रहा था, ये 53 बालों पे 40 स्कोर, और इसको जो आमिर जमाल ने आउट किया। लेकिन जो बैटिंग किया ना डेविड वार्नर ने, ओडीआई बना के ये खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये अगर थोड़ी देर और टिक जाते इसने 200 अपना बना लेना था। लेकिन उसने जितना खेला ना बहुत कमाल का खेला, और उसने बताया कि भाई मैं जाते जाते भी तुम्हारी जो है बैंड बजा के जाऊंगा। और आज उसने जैसे बैटिंग किया ना, 4 छक्के उसने लगा दिए, 16 चौके लगा दिए, तो पीछे बच क्या जाता है। यानी कि थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग हुई है। बहुत सारे आएंगे आपको बोलेंगे पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया जी, दूसरे सेशन में विकेटें ली हैं, तीसरे सेशन में विकेटें ली हैं। भाई ये कम बैक नहीं होता है कि आप जो है वो 400 स्कोर खा के जो आप 5 खिलाड़ी आउट करते हैं। 400 स्कोर अगर होता, 400 रन पे अगर उनके जो 8-9 खिलाड़ी आउट होते या ऑल आउट हो जाते वो अलग बात है। लेकिन अभी आपने जो टोटल 84 ओवर किए और आपने जो है वो 400 के करीब जो स्कोर खा लिए, तो कल आप आएंगे, आप अगर जो है वो 1.5 सेशन भी जो है वो बॉलिंग करते हैं उनको, वो 500 रन तो बना लेंगे, फिर आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। तो वही बात है कि बातें बड़ी बड़ी भाई साहब, और काम जो है वो इनके सामने, बातें करोड़ों की और दुकान जो है पकौड़ों की। हफीज़ वाला वही काम आ गया है कि हफीज़ साहब बड़ी बातें कर रहे थे जी, हमने ये तैयारी की है वो तैयारी। भाई क्या तैयारी की है? थर्ड क्लास तुम्हारी फील्डिंग है भाई, फील्डिंग कोच क्या कर रहा है? बॉलिंग तुम देख लो, कोई लाइन और लेंथ नहीं है, एक जगह पे बॉलिंग नहीं करनी है। जो बॉलर यहाँ पर जो कामयाब थे हसन अली, उसको तुमने खिलाया नहीं, स्पिनर तुमने एक भी खिलाना नहीं था, तो तुमने साजिद को जो है वो इतने दूर से तुमने जो है वो एमरजेंसी के लिए वहाँ पर बुला लिया। अगर साजिद कोई जो है वो तुमने बुलाना था तो नुमान अली को किस लिए लेके गए थे? नुमान अली तो एक जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे था कि भाई आपने जो है अबरार अहमद अगर बीमार हो जाता है, नहीं खेलता किसी सूरत में, आपने नुमान को खिलाना था। और आपने अबरार अहमद इंजर्ड हुआ, नुमान वहाँ पर ही बैठा हुआ, और आपने एमरजेंसी यहाँ से जो है साजिद को बुला लिया, और साजिद को वापस खिलाया भी नहीं गया, तो खेलेगा कौन? ना आपने स्पिन बॉलर रखे 4-4, आपने जो है वो फास्ट बॉलर खिला लिए, उनमें 2 जो है वो आपने डेब्यूटेंट खिला लिए। यानी कि यार आपको कुछ छोटी मोटी टीम नहीं मिली है, इनको रावलपिंडी में डेब्यू करवा दो, कोई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने डालना है। यहाँ पर तो ये वही बात हो जाती है कि छुरी के नीचे जो है वो आपने मुर्गी को रख दिया कि भाई ये लो काटो इसको, तो यहाँ पर आप उनसे डेब्यू करवा रहे हो, और यहाँ पर इतनी पिटाई होगी कि यकीन मानो कि उनका डेब्यू तो ख़राब होगा, लेकिन साथ में आपको भी बहाना मिल जाएगा, यार ये लड़के तो किसी काम के नहीं है, इनको बाहर करो, एक एक मैच खिला के बाहर कर दोगे, जैसे वो मोहम्मद अली के साथ आपने किया था। बहरहाल बिल्कुल आज का दिन जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है। थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग हुई है, थर्ड क्लास कप्तानी हुई है। शान मसूद बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन कप्तानी बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की, कोई पता नहीं है भाई अटैकिंग फील्डिंग क्या होती है। वार्म अप मैच में जो है वो आपने 200 तो बना लिया, अब यहाँ पर पर्थ के मैदान में 200 बनाओ भाई, तो मान जाएंगे कि वाकई में यार जो है वो आप जो है वो एक कमाल के बल्लेबाज हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम जो है ड्राइविंग सीट के ऊपर है। और जो है वो तब कल के दिन देखना होगा कि क्या पहले सेशन में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के नाम आज का दिन रहा है भाई, और पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज हुई है, और साथ में फील्डिंग भी जो है थर्ड क्लास किस्म की हुई है। चाहे वो अब्दुल्ला शफीक वाला कैच हो, चाहे वो उस लड़के वाला कैच हो जो दूसरा कैच जो है शहजाद ने छोड़ा है, या फिर जो है सरफराज अहमद ने जो है वो आसान जो है स्टंपिंग जो छोड़ी है भाई वार्नर की। जब आप एक बंदे को जो है 2-2 चांस देंगे, वो फिर आपको 150 स्कोर बड़ी फुर्सत के साथ लगा के जो है चला जाएगा। बहरहाल जो है वार्नर ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।